दोस्तों आखिर कैसे ये एक्ट्रेस ऐसी से ऐसी हो गई। और सिर्फ यही नहीं, प्रियंका चोपड़ा, काजोल और विपाशा बासु जैसी कई एक्ट्रेसेस का स्किन टोन एकदम इतना लाइट कैसे हो गया। और अगर हम बात करें प्रियंका चोपड़ा की, तो पहले वो डार्क थी, फिर फेयर हुई और अब हॉलीवुड में जाने के बाद फिर से वो अपने नेचुरल स्किन टोन में नजर आती हैं। तो आखिर कैसे ये सेलिब्रिटीज ओवरनाइट डार्क से फेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये जानने से पहले आपको हमारे शरीर में मौजूद मेलानिन नामक तत्व के बारे में जानना होगा। हमारे शरीर में नंबर ऑफ मेलानिन ही डिसाइड करता है कि हमारा स्किन कलर कैसा होगा। अगर मेलानिन ज़्यादा होगा तो स्किन कलर डार्क, और अगर मेलानिन की मात्रा कम होगी तो स्किन कलर लाइट। सो बेसिकली मेलानिन हमारी प्रोटेक्शन के लिए इवॉल्व हुआ था। नंबर ऑफ मेलानिन हमें बाहर की यूवी रेज से प्रोटेक्ट करते हैं। दोस्तों जो लोग ठंडे इलाके में रहते हैं, आपने देखा होगा उनका स्किन कलर ज़्यादातर वाइट होता है, क्योंकि उनमें मेलानिन की मात्रा कम होती है, क्योंकि उन्हें यूवी रेज से इतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। वहीं अगर हम एक ऐसे देश की बात करें जैसे अफ्रीका, वहाँ के लोगों का स्किन कलर बहुत ही डार्क होता है। तो दोस्तों वहाँ उन्हें यूवी रेज से बचने के लिए मेलानिन की मात्रा ज़्यादा होती है। सो द मेन पॉइंट इज, कोई भी अपने स्किन टोन से लाइटर नहीं हो सकता। तो ये सेलिब्रिटीज रातों रात इतने शेड्स फेयर कैसे हो जाते हैं? वेल, उसे समझ पाने के लिए चलो थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि मेलानिन बनने का प्रोसेस ही क्या होता है। तो मेलानिन दो किस्म का होता है, डार्क न्यू मेलानिन और लाइटर फ्यू मेलानिन, और इन्हें मेलानोसाइट नाम के स्पेशल सेल अपने अंदर बनाते हैं। पर किसी भी तरह का मेलानिन बने वो पूरे स्किन भर में आके फैलेगा कैसे? सो फॉर दिस मेलानोसाइट अपने बनाए मेलानिन को मेलानोसोम्स नाम के पैकेट्स में भर के उसे पास ऑन करते हैं ताकि पूरा स्किन इवनली कलर हो जाए। सो ऑल इन ऑल, अगर स्किन को व्हाइट करना है तो इस यू मेलानिन के प्रोसेस को ही ब्रेक करना होगा, जिसके लिए 3 लेवल्स पर एक्शन लिया जा सकता है। नंबर 1, किसी तरह यू मेलानिन के प्रोडक्शन को ही रोक दो। नंबर 2, मेलानोसाइट्स यानी कि मेलानिन प्रोड्यूस करने वाले सेल्स को ही मार दो। नंबर 3, मेलानोसोम्स यानी कि मेलानिन पिगमेंट के पैकेट्स को ही डिस्ट्रॉय कर दो। और अगर इनमें से फर्स्ट लेवल पर आप एक्ट करते हो तो आपको टेम्परेरी वाइटनिंग इफेक्ट मिलेगा, लेकिन अगर आप सेकंड या फिर थर्ड एक्ट का प्रयोग करते हो तो रिजल्ट्स कंपैरेटिवली लॉन्ग टर्म हो जाते हैं। तो अब समझते हैं सेलिब्रिटीज तीनों में से कौन सा मेथड अपनाते हैं। अलग अलग इंजेक्शन और कॉस्मेटिक ब्यूटी प्रोडक्ट्स के जरिए मेलानिन के प्रोसेस को छेड़ते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला स्किन वाइटनिंग एजेंट है ग्लूटाथियोन, जो कि सेलिब्रिटी सर्कल और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में हैवीली यूज होता है। इसकी पिल्स और इंजेक्शन दोनों मिलते हैं और ये बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट है जो यू मेलानिन के प्रोडक्शन को कम करके फ्यू मेलानिन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जिससे स्किन वाइटनिंग इफेक्ट ज़्यादा दिखाई देता है। इसके अलावा 2 और भी तरीके हैं जो ये स्किन वाइट करवाने वाले लोग यूज़ करते हैं। नंबर 1, मर्करी सॉल्ट्स एंड कॉस्टिक एसिड्स। नंबर 2, यूज ऑफ रेटिनॉइड्स। और जैसे ही आप पिल्स या इंजेक्शंस लेने बंद करोगे तो आपका स्किन टोन फिर से वैसा ही हो जाएगा, और शायद प्रियंका चोपड़ा वाले केस में भी यही हुआ होगा। तो अब सवाल आता है, लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे? तो उसके लिए सेलिब्रिटीज कुछ अलग तरह के मेथड्स अपनाते हैं, जिसे बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनमें मेलानोसाइट्स और मेलानोसोम्स को ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। कुछ केमिकल्स जैसे कि हाइड्रोक्विनोन, जो कि ऑलमोस्ट कॉमनली यूज स्किन ब्लीचिंग एजेंट है, और इसी तरह के कुछ और एसिड सीधा मेलानिन बनने वाली फैक्ट्री को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और ऐसा करने से हमें कैंसर तक हो सकता है, और साथ ही हमें कई तरह के स्किन डिसीजेस का भी सामना करना पड़ सकता है। और ताज्जुब की बात तो ये है कि जहाँ इंडियंस को फेयर होना है, वहीं वाइट अमेरिकन्स को डार्क होना है। वहाँ पर आज एक पूरी $1.8 बिलियन की टैनिंग इंडस्ट्री खड़ी हो गई है, जहाँ पर लोग खुद से पैसे देकर टैन होते हैं। तो यारो, हमारा रंग हमारे लिए एक परफेक्ट सर्वाइवल एट्रीब्यूट है, जो कि हमारी ताकत है, ना कि हमारी कमजोरी। सो यारो, बी प्राउड ऑन योर सेल्फ, always be confident, because confidence makes you supremely attractive, not your skin color. Thank you.